5 राज्यों में चुनावों की तारीख का ऐलान आज हो गया। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी में चुनाव तारीखों का ऐलान आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने किया। राजनीति के लिहाज से सबसे अहम माने जा रहे पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 8 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 27 मार्च, दूसरा चरण 1 अप्रैल, तीसरा 6 अप्रैल, चौथा 10 अप्रैल, पांचवा 17, छठा 22 और सातवां 26 अप्रैल, जबकि 8वां चरण 29 अप्रैल को होगा। इस दौरान रिटायर्ड पुलिस अधिकारी विवेक दुबे और एम.के. दास को ऑब्जर्वर बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में 2016 में 77,413 चुनाव केंद्र थे, जबकि इस बार 1 लाख से ज्यादा चुनाव केंद्र होंगे। 2 मई को रिजल्ट आएगा। असम की 126 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 27 मार्च को, दूसरा चरण 1 अप्रैल और तीसरा चरण 6 अप्रैल को होगा। असम में 2016 विधानसभा चुनाव में 24,890 चुनाव केंद्र थे, लेकिन 2021 के चुनाव केंद्रों की संख्या 33,530 बनाई गई है। यहां भी 2 मई को रिजल्ट आएगा। और इधर पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां की 30 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। 2 मई को रिजल्ट आएगा। इसके अलावा पुदुचेरी में एक उम्मीदवार की चुनावी खर्च सीमा 22 लाख रुपए भी तय की गई है। हालांकि अन्य राज्यों की तरह यहां वोटिंग सेंटर की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और अगर केरल की बात करें तो यहां की 141 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस दौरान दीपक मिश्रा को यहां ऑब्जर्वर बनाया गया है। केरल में पहले 21,498 चुनाव केंद्र थे, लेकिन इस बार यहां चुनाव केंद्रों की संख्या 40,771 होगी। केरल में भी 2 मई को नतीजे आएंगे। वहीं अगर तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों की बात करें तो 6 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी। इस दौरान मधु महाजन और बालाकृष्ण को ऑब्जर्वर बनाया गया है। तमिलनाडु में 2016 विधानसभा चुनाव के दौरान 66,007 चुनावी केंद्र बनाए गए थे, लेकिन इस बार चुनाव केंद्रों की संख्या 88,936 होगी। यहां भी 2 मई को रिजल्ट आएगा। और पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी अपने पैसों की ताकत का इस्तेमाल न करे। ममता बनर्जी ने विवेक दुबे को चुनाव पर्यवेक्षक बनाए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक ही चरण में चुनाव होना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वित्त मंत्रालय की ओर से आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर सरकार का विजन बिल्कुल साफ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में कोई भी जमाकर्ता हो या कोई भी इन्वेस्टर हो, दोनों ही विश्वास और पारदर्शिता का अनुभव करें, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की वित्तीय व्यवस्था चलती है और वो टिकी होती है विश्वास पर। विश्वास अपनी कमाई की सुरक्षा का, विश्वास निवेश के फलने फूलने का। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामान्य परिवारों की कमाई की सुरक्षा, प्रभावी और लीकेज फ्री डिलीवरी, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश को प्रोत्साहन, ये सभी हमारी प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ बदसलूकी की खबर है। राज्यपाल के साथ कांग्रेस के कुछ विधायकों ने विधानसभा परिसर में कथित तौर पर हाथापाई की। इसके बाद कांग्रेस के 5 विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस विधायकों के इस आचरण के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा पेश किए गए विधायकों के निलंबन के प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया। एनआईए ने अलकायदा से जुड़े 11 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली है। चार्जशीट दिल्ली की अदालत में दाखिल की गई है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को सितंबर 2020 में इस बात की जानकारी मिली थी कि पश्चिम बंगाल और केरल में अलकायदा से जुड़े आतंकी भारत पर आतंकी हमला करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एनआईए ने 19 सितंबर 2020 को पश्चिम बंगाल और केरल में छापेमारी कर 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इन गिरफ्तारियों के बाद 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकियों से खुलासा हुआ है कि भारत में अलकायदा से जुड़कर संगठन का विस्तार करके इस गिरोह का सरगना मुर्शीद हसन
तमाम साजिशें रच रहा था। देश के 18 राज्यों में कोरोना का नया स्ट्रेन फैल गया है। ये स्ट्रेन यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील से आए हैं। इससे अब तक 194 मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए इन तमाम राज्यों की निगरानी शुरू कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन 194 लोगों में से 187 लोगों में यूके का वेरिएंट है, 6 साउथ अफ्रीकन, 1 ब्राजीलियन है। इस बीच देश भर में अगले 2 दिन यानी कि 27 और 28 फरवरी को वैक्सीनेशन पर रोक रहेगी। इन 2 दिनों में कोविन मोबाइल ऐप को आम लोगों के लिए अपडेट किया जाना है।